देवों के देव महादेव। ब्रह्मांड के आदि भी वही हैं और अनंत भी वही, जिनके मौन में शांति है और तांडव में सृष्टि का अंत। वो देवों के देव महादेव हैं। अक्सर हम शिव की पूजा तो करते हैं, लेकिन क्या हम उनके प्रतीकों के पीछे छिपे उन गहरे रहस्यों को जानते हैं? क्यों उनके हाथ में त्रिशूल है? क्यों वो गले में सर्प और शरीर पर भस्म धारण करते हैं? आज के इस विशेष एपिसोड में हम महादेव के इन्हीं दिव्य स्वरूपों और उनके पीछे छिपे जीवन के सत्यों की यात्रा करेंगे। तो चलिए डूब जाते हैं भक्ति के इस सागर में। हर हर महादेव। महादेव ये दो चीजें क्यों धारण करते हैं? सबसे बड़ा रहस्य। क्या आपको वाकई लगता है कि महादेव का त्रिशूल सिर्फ एक हथियार है? अगर हाँ, तो आप एक बहुत बड़े रहस्य से अनजान हैं। सच तो ये है कि ये त्रिशूल ब्रह्मांड की ऊर्जा का वो सबसे प्राचीन एंटीना है जो सीधे आपके अस्तित्व को नियंत्रित करता है। और वो डमरू, वो सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि उस बिग बैंग की आवाज है जिससे ये पूरी दुनिया बनी। आज महादेव के इन प्रतीकों का वो सच खोलेंगे जो हजारों सालों से छिपा हुआ था। कभी सोचा है कि त्रिशूल के तीन ही हिस्से क्यों हैं? असल में ये आपके जीवन के तीन गुणों को दर्शाते हैं, सत्व, रज और तम। जब तक आपके मन, बुद्धि और अहंकार में संतुलन नहीं होगा, तब तक आप शांति नहीं पा सकते। महादेव इसे हाथ में पकड़कर हमें यही बैलेंस सिखाते हैं। अब बात उस डमरू की जिसकी गूंज आज नासा भी अंतरिक्ष में महसूस करता है। डमरू का नाद आपके शरीर की कोशिकाओं को ब्रह्मांड की लय से जोड़ देता है। ये वो ध्वनि है जो विनाश के बीच भी नए सृजन का रास्ता दिखाती है। जब आप गहरे ध्यान में उतरते हैं, तो आप इसी त्रिशूल और डमरू की शक्ति को अपने भीतर महसूस करते हैं। ध्यान का असली मकसद ही यही है, अपने भीतर के शिव को पहचानना और बाहरी शोर को शांत करना। लेकिन महादेव का सबसे बड़ा रहस्य उनके हाथों में नहीं, उनके मस्तक पर छिपा है। वो तीसरी आंख, जो अगर खुल जाए तो क्या होगा, और उनके सिर पर चंद्रमा क्या संदेश देता है, ये हम जानेंगे इस सीरीज के अगले भाग में। क्या आपको वाकई लगता है कि महादेव की तीसरी आंख सिर्फ दुनिया को जलाने के लिए खुलती है? अगर हाँ, तो आप शिव के सबसे बड़े विज्ञान से अनजान हैं। और उनके मस्तक पर सजा वो आधा चांद और बहती गंगा, ये सिर्फ श्रृंगार नहीं है, ये आपके उस दिमाग को कंट्रोल करने का गुप्त नक्शा है जिसे आज की मॉडर्न साइकोलॉजी भी समझने की कोशिश कर रही है। चंद्रमा का रहस्य। सबसे पहले बात उस चंद्रमा की। हमारा मन चंद्रमा की तरह है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी बहुत खुश तो कभी बहुत दुखी। महादेव ने उस चंचल चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करके ये संदेश दिया है कि जो अपने मन को काबू में कर लेता है, वही असली शिव है। यह संतुलन, बैलेंस का प्रतीक है। गंगा का प्रवाह। और वो गंगा, जब आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चलते हैं, गुस्सा आता है, तो आपका हेड यानी सर गर्म हो जाता है। उसे शांत करने के लिए महादेव ने ज्ञान की गंगा को अपनी जटाओं में बांध रखा है। यह प्रतीक है कि ज्ञान का प्रवाह हमेशा शांत और निरंतर होना चाहिए, तभी आप सही फैसले ले पाएंगे। तीसरा नेत्र। हैं सबसे बड़े रहस्य पर तीसरा नेत्र। यह कोई जादुई आंख नहीं है, ये प्रतीक है जागृति का। हम अपनी दो आंखों से सिर्फ भौतिक दुनिया देखते हैं, लेकिन जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी अंतर्दृष्टि यानी तीसरी आंख खुलती है। ये अज्ञानता को जलाती है, दुनिया को नहीं। ये आपको वो सच दिखाती है जो इन दो आंखों से कभी नहीं दिखता। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने भीतर के इसी चंद्रमा को शांत करते हैं और अपनी तीसरी आंख को जगाते हैं। महादेव के ये प्रतीक बाहर नहीं, आपके भीतर हैं। अगर आप भी अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जब मन शांत हो और तीसरी आंख खुल जाए, तब शुरू होता है अपनी ऊर्जा को बचाने और डर को खत्म करने का सफर। चलिए देखते हैं
ज्ञान और शक्ति के स्वामी के हृदय में कितनी करुणा है, इसका प्रमाण है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष करुणा के आंसू। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महादेव ने जगत कल्याण के लिए अपनी आंखें खोली तो उनके आंसुओं की बूंदें धरती पर गिरी और रुद्राक्ष के वृक्ष बन गईं। शक्ति ये केवल एक मन का नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा और ध्यान मेडिटेशन का सबसे बड़ा स्रोत है। करुणा के साथ साथ महादेव काल के भी स्वामी हैं। जहां लोग मृत्यु और सर्पों से डरते हैं, वहीं महादेव ने नाग को अपने गले का आभूषण बनाया है। नागों के राजा किंग ऑफ सर्पेंट्स वासुकी नागों के राजा हैं। महादेव ने उन्हें अपने गले में आभूषण की तरह धारण किया है। यह दिखाता है कि महादेव पशु पक्षियों और हर जीव से प्रेम करते हैं, चाहे वो कितना ही विषैला क्यों न हो। सांप को काल मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। महादेव के गले में सांप होने का अर्थ है कि वे महाकाल हैं, यानी समय और मृत्यु भी उनके अधीन है। वे समय के चक्र से परे हैं। सांप अक्सर डर और क्रोध का प्रतीक होता है। महादेव का उन्हें गले में शांत रखना ये सिखाता है कि हमें अपने भीतर के क्रोध और अहंकार ईगो को काबू में रखकर उसे अपनी शक्ति बनाना चाहिए, न कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने का जरिया। कुंडली शक्ति कुंडलिनी एनर्जी योग विज्ञान में सांप कुंडली शक्ति का प्रतीक है। गले में लिपटा सांप दर्शाता है कि महादेव की ऊर्जा पूरी तरह जागृत है और उनके कंठ विशुद्ध चक्र तक पहुंच चुकी है, जिससे वे पूरे ब्रह्मांड का विष कष्ट पी सकते हैं। समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग को ही रस्सी मथानी बनाया गया था। उनके निस्वार्थ योगदान और भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें सदा के लिए अपने गले में स्थान दिया। भस्म अंतिम सत्य हमें जीवन के सबसे बड़े और कड़वे सच से रूबरू कराते हैं। सोने चांदी का श्रृंगार त्याग कर वे अपने शरीर पर भस्म रमाते हैं। यह भस्म हमें याद दिलाती है कि ये शरीर नश्वर है और अंत में सब कुछ राख होकर शिव में ही विलीन हो जाना है। ये हमें अहंकार छोड़ने और सादगी से जीने का संदेश देती है। महादेव के ये प्रतीक केवल आभूषण नहीं, जीवन जीने की कला है। उम्मीद है आज का ये महादेव एपिसोड आपको पसंद आया होगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।